हेलो एवरीवन। मैं हूं मिस्टर बैंकर। आज आईसीटी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीरीज़ की ये सिक्स्थ वीडियो है और ब्लॉग सीरीज़ की ये लास्ट वीडियो है। आज का हमारा टॉपिक है प्रोपल्जन ब्लॉग। अगर इससे पहले वाली आपने 5 वीडियोस नहीं देखी तो वो ज़रूर जाकर देखें। उनको सीखने से आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी बहुत बेहतर हो जाएगी। आज का टॉपिक है प्रोपल्जन ब्लॉग, जो कि मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं वो ऑर्डर ब्लॉक की टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। ये ऑर्डर ब्लॉक के साथ ही जुड़ा हुआ एक ब्लॉक होता है। कुछ न्यू ट्रेडर्स जो कि ऑर्डर ब्लॉक से जब प्राइस डिलीवरी मूव हो जाती है तो वो लोग समझते हैं कि शायद उनकी ट्रेड मिस हो गई। लेकिन एक अच्छा आईसीटी ट्रेडर जो है वो इस चीज़ को देख सकता है कि अगर उससे ऑर्डर ब्लॉक की एंट्री मिस हुई है तो वो किस नेक्स्ट ब्लॉक से दोबारा एंटर हो सकता है और उसकी क्या कन्फर्मेशन है। तो ये प्रोविजन ब्लॉक जो है ये बड़ा हाई विन रेट ब्लॉक सीरीज़ है। अगर आप इसको स्टडी करेंगे और इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको ये बहुत अच्छी विन रेशो प्रोवाइड कर सकता है। तो चलिए, मैंने इनको बड़े सिंपल स्टेप्स के अंदर जो है वो यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करूँगा, जिसको आप अगर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आप एक बड़े हाई विन रेट के साथ बड़ा अच्छा प्रॉफिट जो है वो अर्न कर पाएंगे। तो ये वो जगह होती है जहाँ से वॉल्यूम, स्पीड और प्राइस एक साथ आते हैं। यानी कि इस बात से हमें पता चला कि ये एक ऐसा ब्लॉक है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े ऑर्डर्स लगे होते हैं। तो जब प्राइस इस एरिया में आएगी तो ये बड़ा क्विक रिस्पॉन्स होगा उसका, यानी कि उसका अगर शिफ्ट होगा या उसका रिवर्सल होगा तो बड़ा क्विक होगा। मतलब जब सब स्मार्ट मनी मूव करता है तो वो अपने ऑर्डर ब्लॉक एक साथ प्लेस नहीं कर पाता और अपने प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक के करीब एक ब्लॉक बनाता है, तो वो जोन कहलाता है प्रोविजन ब्लॉक। यानी कि प्राइस जो है, जो स्मार्ट मनी है, बिग हेज फंड्स हैं, वो चाहते हैं कि वो एक ख़ास प्राइस के ऊपर जो है वो परचेजिंग करें, बाइंग करें। लेकिन वो जब ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उनके बहुत सारे ऑर्डर्स पेंडिंग रह जाते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ पर उन्होंने बहुत सारे ऑर्डर्स लगाए। उसके बाद प्राइस अप गई, बट उनके कुछ ऑर्डर्स जो कि अभी पेंडिंग थे वो चाह रहे थे कि वो थोड़ा-सा लो प्राइस के ऊपर उसको बाय करें। तो उस दौरान जो है वो जब अपने ऑर्डर प्लेस करते हैं नीचे आके, जो कि उनका प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक होता है, तो ये वहाँ पर जो ब्लॉक बनता है उसको प्रोविजन ब्लॉक कहते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी स्मार्ट मनी स्टेशन है, यानी कि बड़े हेज फंड्स जो हैं उनका स्पॉट है। और जो प्रोविजन ब्लॉक है ये भी स्मार्ट मनी का स्पॉट है। तो जहाँ पर स्मार्ट मनी का पैसा पड़ा हुआ है, इसका मतलब वो बड़ी इंपॉर्टेंट ज़ोन है, वहाँ से मार्केट में बड़े-बड़े रिवर्सल्स आ सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले इसका स्टेप क्या है? सबसे पहले इसका स्टेप है कि ऑर्डर ब्लॉक कैंडल जहां से इंपल्स मूव स्टार्ट करता है उसको मार्क करें। यानी कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बनी है, इसने यहां से मूव स्टार्ट किया है, तो इस इंपल्स के अंदर जो ऑर्डर ब्लॉक है इसको आपने मार्क कर लेना है कि ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया है, ठीक है? उसके बाद जहां से इंपल्स मूव शुरू हुई है उसके करीब आपने देखना है कि उसके करीब कोई जो है वो एक और ब्लॉक होना चाहिए, ठीक है? उसके अंदर उसको हम कन्वर्जन ब्लॉक कह सकते हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल इसमें आप देखें कि ये हमारा जो ट्रेंड है ये बुलिश ट्रेंड है, ठीक है? तो हम सबको पता है कि बुलिश ट्रेंड के अंदर जो बेरिश कैंडल होंगी वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होंगी, ठीक है? तो एक तो ये हमारी बेरिश कैंडल्स हैं, ठीक है? ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। नेक्स्ट जो यहाँ पर ब्लॉक बना है वो इसको, जो कि इंटैक्ट भी है इसके साथ, यानी वो इसको टच कर रहा है इस जोन के अंदर, दोबारा आके इसको रिकन्फर्म्ड कर रहा है। तो ये जो एरिया हमारा बनेगा ये बनेगा प्रोवर्जन ब्लॉक, ठीक है? प्रोवर्जन ब्लॉक जो है वो एक बड़ा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है, लेकिन इसकी कुछ शराइत हैं, ठीक है? वो शराइत क्या हैं कि कोई भी कैंडल जो है, जब इस कैंडल ने अपने ऑर्डर ब्लॉक को कंफर्म किया, इसको टैब इन किया और देन जाके ऊपर क्लोज हुई, तो कंफर्म हो गया कि ये जो कैंडल है ये प्रोविजन ब्लॉक है। तो इससे जो नेक्स्ट कैंडल्स हैं वो अगर इसकी बॉडी के 50% एरिया के नीचे क्लोज कर दें तो ये चांसेस होते हैं कि जो प्राइस डिलीवरी है वो दोबारा नीचे वाले एरिया की लिक्विडिटी ग्रैब करने जाएंगी, तो ये सेटअप फेल होने के चांसेस है। बट अगर प्रोवर्जन ब्लॉक, जो कि एक बहुत हाई लिक्विडिटी एरिया होता है, अगर वो उस जोन को जो है अगर वो वैलिड है तो प्राइस डिलीवरी उसको कभी भी फेल नहीं कर पाती। वो प्राइस जो कैंडल्स की बॉडीज हैं वो कभी भी उसके 50% एरिया से नीचे क्लोज नहीं करेंगी। अगर वो इससे नीचे क्लोज कर जाएं तो ये इनवैलिड प्रोवर्जन है, ठीक है? बट अगर वो इसके नीचे नहीं क्लोज कर रही, इससे अबव क्लोज कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि प्रोवर्जन ब्लॉक जो है ये वैलिड है और हम इसकी जो एंट्री है वो यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है? जब प्राइस दोबारा यहाँ पर आएगी हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे और उसका एसएल इसके नीचे रख लेंगे, ठीक है? तो चलिए हम चलकर चार्ट के ऊपर इसको चीज़ को देखते हैं, इस पैटर्न को, और वहाँ पे देखते हैं कि क्या प्राइस जो है वो इस एरिया के ऊपर आकर रिएक्ट करती है या नहीं करती। जी, तो हम आ गए हैं चार्ट्स के ऊपर।
अच्छा, तो हम इसमें देख सकते हैं कि हमारा जो ट्रेंड है वो इसमें बुलिश है, ठीक है? ये हम देख सकते हैं हमारा ट्रेंड बुलिश है। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि हमने सबसे पहले जो है अपना ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है, जो कि ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है? ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। सॉरी, इसको हम इस तरीके से यहाँ लिख भी लेते हैं, ओबी, ठीक है? ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक शुरू होने के बाद जो आप देखें कि जो हमारी पल्स मूव है, उसके बाद उसी ने एक और ब्लॉक क्रिएट किया यहाँ पर, और उसने अपने ऑर्डर ब्लॉक को रिकन्फर्म भी किया है, ठीक है? यानी कि उसके एरिया के अंदर आगे टैप करके देन कैंडल ने उसको क्लोज किया है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो नेक्स्ट जो मूवमेंट है वो इस प्रोविजन ब्लॉक के ऊपर-ऊपर ही जो है वो हमारी प्राइस रहनी चाहिए। कोई भी बॉडी जो है वो इसके 50% से नीचे क्लोज़ ना करे। अगर उसने 50% से नीचे क्लोज़ कर दिया, तो ये हमारा इनवैलिड हो जाएगा और इसमें प्राइस डिलीवरी के चांसेस हैं कि वो उसकी नीचे वाली लिक्विडिटी को लेने के लिए वो ज़रूर जाएगी, ठीक है? तो इसके अंदर क्या करते हैं हम अपने प्रोविजन ब्लॉक की जो है वो एरिया को मार्क कर लेते हैं। ये हमारा प्रोविजन ब्लॉक है और इसकी हम जो एंट्री है वो यहाँ पे हम ले रहे होंगे, ठीक है? ओके, ब्लॉक। सिंपली, तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ये हमारा प्रोविजन ब्लॉक है, ठीक है? बट हमने इसमें कंफर्म ये करना है कि हमारी 50% से नीचे कोई बॉडी क्लोज ना हो, ठीक है? तो आप ये देखें, ऑल्दो वैसे इसने कंफर्मेशन दे दी है पहले ही, लेकिन सेकंड टाइम की दोबारा कंफर्मेशन भी हम देख लेते हैं। ये देखें कि जब ये कैंडल्स नीचे आई हैं तो वो इसके 50% से नीचे क्लोज नहीं कर पाई, ठीक है? ऊपर गई हैं। लेकिन जब दोबारा प्राइस इसी एरिया में आई है मजीद लिक्विडिटी लेने, तो आप ये देखें कि फिर भी प्राइस इसके 50% एरिया से नीचे क्लोज नहीं कर पाई। और अगर मैं यहाँ से अपनी कोई एंट्री प्लान करूँ, ठीक है? तो मैं उसमें क्या करूँगा कि मैं अपना एंट्री पॉइंट यहाँ रखूँगा। मैं अपना स्टॉप लॉस जो है वो इससे नीचे रखूँगा, इस कैंडल के नीचे रखूँगा, और मैं सिंपली इसको 1:2 जो हमारा स्टैंडर्ड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, हम वो उसको फॉलो करेंगे, ठीक है? तो आप ये देखें कि ये किस कदर जो है ना, ये जो प्रोविजन ब्लॉक है, ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप प्रोवाइड करता है, ठीक है? ये जो प्रोविजन ब्लॉक है, ये एक हाई विन रेट जो है वो पैटर्न है, और आप इसको रूटीन ट्रेडिंग के अंदर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो हमारे ट्रेडर्स होते हैं वो ये समझते हैं कि प्राइस दोबारा जो है अपने ऑर्डर ब्लॉक पर आएगी, लेकिन प्राइस जो है उससे अबव वाले जो प्रोविजन ब्लॉक है उससे ऊपर ही मूव कर जाती है। तो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है कि ऑर्डर ब्लॉक के साथ जो आगे नेक्स्ट ब्लॉक बनता है, जो कि उसके साथ इंटैक्ट होता है, वो प्रोविजन ब्लॉक होता है। तो दोस्तों, मैंने ये बड़े सिंपल स्टेप्स में आपको ब्रेक डाउन दिया है प्रोविजन ब्लॉक का। अगर आपको ये पसंद आया है तो लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर करें। तब तक के लिए ट्रेड स्मार्ट, नॉट हार्ड।